नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। केवीएस एनवीएस का रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उसको देख सकते हैं। लेकिन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे जिसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं। सारे सर्टिफिकेट सब जानते हैं भाई, 10th का लगेगा, 12th का लगेगा, आपका डीएलएड का लगेगा या बीएड का रखा है आपने उसका लगेगा। लेकिन एनसीटीई की सर्टिफिकेट या डोमिसाइल लगेगा कि नहीं लगेगा केवीएस एनवीएस में, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले भाई साहब, डॉक्यूमेंट्स में आपको एनसीटीई सर्टिफिकेट चाहिए या डोमिसाइल, दोनों दोनों चाहिए। ये अलग अलग है। ये निवास प्रमाण पत्र होता है एक तरीके से। क्या है? निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र डोमिसाइल को कहते हैं। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र चाहिए कि नहीं चाहिए ये बारे में, या एनसीटीई सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम ये ध्यान दे लेते हैं भाई, इसमें मैं बता देता हूं कि डोमिसाइल आपका केवी में, स्पेशली केवी में, केवीएस में जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, केवीएस इंटरव्यू के टाइम पे ही डीवी होता है। तो डीवी के टाइम पे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। किसकी? डोमिसाइल की। अब एक बात बताओ, बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन के साथ साथ में मैं इसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि आप निवास प्रमाण पत्र का मतलब आप कहाँ के निवासी हो, किस स्टेट के निवासी हो, मेनली ये बात जाननी जरूरी है ना, इसके बारे में। लेकिन अगर आप एनसीटी के बारे में, ये सर्टिफिकेट, ये नाम पहली बार सुना है, एनसीटीई सर्टिफिकेट के बारे में आपने पहली बार नाम सुना है, तो क्या होता है एक बार इसको जान लेते हैं। और बीएड या डीएलएड में जरूरी क्यों है? देखो भाई, ये सर्टिफिकेट है एनसीटीई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और इसको कहते हैं, ठीक है ना, टीचर एजुकेशन। ये हमेशा आपको, ये जो संस्था है वो कॉलेजेस को अप्रूवल देती है। कौन से कॉलेजेस को? जो बीएड डीएलएड करवाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है, ये टीचर के लिए आप जान सकते हो कर्ता धर्ता वाली बॉडी है। सबसे पहले सब कुछ है, यही अप्रूवल देती है, यही आपको अध्यापक बनाने योग्य बनाती है। क्योंकि योग्यता कौन निर्धारण करेगा? यही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बीएड, डीएलएड, बीटीसी, बीपीएड, एमएड या 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्सेज होंगे, उसमें क्या है, शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स को मान्यता कौन रिकॉग्नाइज कौन करता है भाई? यही करता है। यही कौन सी बॉडी करती है? एनसीटीई, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, ठीक है, ये करते हैं। तो भाई इसका सर्टिफिकेट क्या होता है सर? इसका सर्टिफिकेट क्या होता है? जैसे आपने, आपके कॉलेज होंगे या इंस्टीट्यूट रहे होंगे, जो आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट रहे होंगे भाई, वो कहीं ना कहीं आप कैसे कहते हैं कि भाई ये तो डिग्री ऑथेंटिक है, जेन्युइन डिग्री है ना। तो जेन्युइनिटी कौन देता है? सबसे पहले मान लो ये बीएड के कॉलेज है या डीएलएड के कॉलेज है, ये सबसे पहले कॉलेज जब स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, स्टूडेंट पढ़ाएंगे, तो स्टूडेंट पढ़ाने से पहले इनको एक मान्यता लेनी होगी। मान्यता के लिए ये किसके पास जाएंगे? एनसीटीई के पास में जाएंगे। ये अप्रूवल देगा कि हाँ भाई, अपने कॉलेज में आप डीएलएड, बीएलएड या बीटीसी जो आप पढ़ाना चाहते हो, टीचिंग के कोर्सेज, अप्रूवल देगा। लिस्ट बनेंगे उसमें टिक, या आप समझ सकते हो कि भाई लिस्ट ना बने तो एक तरीके से अप्रूवल लेटर आता है, उनकी साइट पे होगा, हर कॉलेज के साइट पे होता है अप्रूवल लेटर, ठीक है, अप्रूवल होना चाहिए। अब इसके बाद, अब बच्चे कभी कभी, ये क्यों हुआ जरूर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना फेक यूनिवर्सिटीज से पढ़ लेते थे, है ना, फेक यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आते हैं और जॉब में लास्ट में निकाल दिया जाता है। तो भैया ये सर्टिफिकेट जो है एनसीटीई का सर्टिफिकेट किनको जरूरी है भाई? जिन्होंने सीटेट दे रखा है, कोई भी टेट दे रखा है, केवीएस, एनवीएस, डी++बी, स्टेट की कोई भी वैकेंसी हो, प्राइवेट स्कूल में जॉब हो, गवर्नमेंट स्कूल में जॉब हो, ठीक है, वो जो संस्था से बीएड डीएलएड करे हैं, वो किससे अप्रूवल होना चाहिए? एनसीटीई से होना, अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कॉलेज के लिए आपको बीए या बीएड, बीए, बीकॉम, एमकॉम आपने करा है, एमकॉम और एमए, जो भी आपकी ग्रेजुएशन वाली डिग्री है, ये किससे अप्रूवल लेती हैं? यूजीसी से,
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से। ऐसे ही बीएड डीएलएड के कोर्सेज को कौन अप्रूवल देता है? एनसीटीई देता है। अप्रूव्ड नहीं होगा तो टीचिंग जॉब में फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा। तो क्या भाई केवी में, क्या केवी में जरूरी होता है? तो अभी इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले देख लो भाई सर्टिफिकेट कैसा होता है। ऐसा होता है, ठीक है, एनसीटी का सर्टिफिकेट कैसा होता है, इसका एक सैंपल मैंने लगाया था नेट से उठा के, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो भाई क्या सबको जरूरी है? किसके लिए जरूरी है, किसके लिए जरूरी नहीं है ये सर्टिफिकेट, और कैसे अप्लाई होगा, उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस सर्टिफिकेट के बारे में आपको जानकारी चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो केवीएस एनवीएस का डीवी होगा और DSSB का डीवी होगा। क्या यहाँ पे जरूरी है ये वाला एनसीटी सर्टिफिकेट, एनसीटीई सर्टिफिकेट जरूरी है? तो केवी में तो नहीं जरूरी है, केवी में जरूरी नहीं है, लेकिन DSSB में जरूरी है। DSSB में चाहिए आपको, डीवी के टाइम पे चाहिए। तो केवी वाले भाई टेंशन फ्री हो जाए। बहुत सारा क्वेश्चन घूम रहा था इंटरनेट पे, भाई कंफ्यूजन थी कि भाई हाँ सर एनसीटी का सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, नहीं चाहिए। केवी ना डोमिसाइल मांग रहा है, डोमिसाइल भी नहीं मांग रहा, ये भी नहीं मांग रहा, और सिर्फ क्या क्या चाहिए, 10th चाहिए, 12th चाहिए, और आपका जो ग्रेजुएशन होगी और आपका बीएड होगा, ये चाहिए। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी, यूजी, पीजी, और ये या डीएलएड वाले तो डीएलएड कर देंगे, डीएड के सर्टिफिकेट्स चाहिए उनको, 10th 12th और डीएड के सर्टिफिकेट ये चाहिए। इसके अलावा केवीएस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन केवीएस यहाँ पे DSSB में ये सारे तो चाहिए, लेकिन इसके साथ में एनसीटी का सर्टिफिकेट भी चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आई बात समझ में क्लियर हुई? तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो और ऑथेंटिक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। रिसर्च करके चीजें आपके सामने लाई जाती हैं और बहुत अच्छे वे में समझाने का भी प्रयास रहता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो अपने भाई को सपोर्ट करेंगे और चैनल पे जितना हो सके प्यार उतना दें, क्योंकि आप हो तो हम हैं, ठीक है। आप देख रहे हो तभी हम बना पा रहे हैं, ठीक है। आप नहीं देखते तो हम कैसे बना पाते? तो आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। तो जैसा भी लगा हो इन्फॉर्मेशन कि हाँ रिसर्च लगी है, तो भाई आप कमेंट में 2 अच्छे शब्द लिख सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और कैसी चल रही है आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन, ये भी बता सकते हैं। और हाँ एक चीज और है, अगर आपको एनसीटी की सर्टिफिकेट अप्लाई करवाना है और आपको देखना है कि आप जिस कॉलेज से करे हो, जिस कॉलेज से आपने डिग्री ले रखी है, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो एनसीईटी से अप्रूवल है, अगर ये जानना चाहते हो तो आप कैसे जानोगे? क्योंकि आप अप्लाई करोगे, जब तक सर्टिफिकेट आपके नाम पे इशू नहीं होगा एनसीटी का, तब तक आप जान ही नहीं सकते। तो अगर ये जानना है तो कैसे ये फॉर्म भर के अप्लाई करना है, कैसे ऑनलाइन ये डिग्री आएगी, सारी चीजें, सॉरी डिग्री नहीं, आई एम सॉरी, सर्टिफिकेट कैसे आएगा, तो उसके बारे में मैं फर्दर वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं, मैं इसके बारे में जरूर जानकारी दूंगा, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू प्रेपरेशन।